दोस्तों, ये है सरयू नदी किनारे बसी अयोध्या नगरी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए रामायण का केंद्र। बाल खंड के अनुसार श्री राम का जन्म यहीं पर हुआ और उत्तराखंड में उनका तार घाट पर जल समाधि लेने के साथ ही अंत भी। गुप्तार घाट 19वीं सदी में अयोध्या के राजा दशरथ सिंह द्वारा बनवाया गया मंदिर आज भी घाट पर मौजूद है। यह जगह अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर फैजाबाद छावनी में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार 600 साल पहले 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रमणकारी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतूनी जन्मभूमि में विराजमान भगवान श्री राम जी की प्रतिष्ठित मूर्ति को गुप्तार घाट नमक जल समाधि देकर रेत में दबा दिया था। बाद में यही प्रतिमा रानी कुंवर गणेश ओरछा लेकर गई और वहां स्थापित कर दी। राजा राम मंदिर का निर्माण करवाया, इसलिए आज भी ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहकर पुकारा जाता है। नागेश्वर मंदिर और राम की पीढ़ी पुराणों के अनुसार अयोध्या को श्री राम के पूर्वज मनु व इक्ष्वाकु ने स्थापित किया था। इन्हीं के 64 वंशज ने श्री राम के बाद अयोध्या को कुश ने फिर से बसाया, लेकिन अयोध्या कितनी बार बसी कितनी बार उजड़ी इसका कोई भी उल्लेख न पुराणों में मिलता है और न ही इतिहास में। कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने लगभग 2000 वर्ष पहले अयोध्या के प्राचीन नगर की खोज करने के लिए सरयू नदी के किनारे कई प्राचीन शिव मंदिर को लेकर गहन अध्ययन किया। विक्रमादित्य के नवरत्न नौ में कालिदास, घटखरपर, बेतालभट्ट, शपनक, वराहमिहिर, वररुचि, शंकु, अमरसिंह एवं धन्वंतरी शामिल थे। इन लोगों ने रामायण के आधार पर अयोध्या को खोजने एवं पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरकार उनकी यात्रा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर नाथ मंदिर पर आके समाप्त हुई। इस जगह पर सरयू नदी का बहाव पूर्व दिशा की ओर हो जाता था। मंदिर को लेकर पौराणिक कथा थी कि राम के पुत्र कुश सरयू में स्नान करने के बाद वह रोज अपनी पत्नी के साथ अयोध्या के सुख समृद्धि के लिए इसी मंदिर में ध्यान किया करते थे। आज भी यह मंदिर सरयू नदी के किनारे राम की पीढ़ी नमक घाट पर स्थित है। आज की अयोध्या जिस रूप में दिखाई पड़ती है, उसकी रूपरेखा राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों द्वारा तैयार की गई थी। माना जाता है कि उन्होंने एक वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए रामायण के प्रत्येक पात्रों के 365 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इसमें वरहमिहिर का ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अयोध्या को वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया था। उन्होंने न सिर्फ इस नगर को बसाया बल्कि रामायण के सभी पात्रों के नाम पर भव्य मंदिर और घाटों का निर्माण किया, जिसके बाद समय समय पर इस जगह की भव्यता ने लोगों को यहाँ पर आकर्षित किया। आगे चलकर कई राजा, संत एवं अलग अलग धर्म के लोगों ने यहाँ पर अपने अपने आस्था को भी स्थापित किया, जिसमें बौद्ध, जैन, मुगल आदि विभिन्न धर्मों से लेकर गुप्त काल, नंद वंश, मौर्य एवं शांगवंश के राजा भी शामिल थे। जन्मभूमि एवं कार्यशाला नागेश्वर नाथ मंदिर के आसपास के ऊंचे टीले थे, जो वहां पर रहने वाले नागरिकों के आस्था के प्रमुख केंद्र थे। सबसे प्रसिद्ध था राम टीला, जिस पर काफी प्राचीन भवनों के अवशेष थे। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या का भी महल था। इसी महल में श्री राम का जन्म हुआ। पुराने अवशेषों को फिर से जीवंत करने के लिए विक्रमादित्य ने इसी टील के चारों तरफ एक विशाल कोट का निर्माण करवाया और तब से इसे श्री राम जन्मभूमि रामकोट के नाम से जाना गया। हजारों वर्षों तक चले बाहरी आक्रमणकारियों ने अयोध्या को जीतने के लिए हमेशा इसी कोट को निशाना बनाया। कोट के भीतर बने श्री राम मंदिर को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने। उसने कई मंदिरों को तुड़वाकर उसके मलबों से बाबरी मस्जिदों का निर्माण करवाया। तब से न जाने कितने राजाओं ने राम जन्मभूमि पर अधिकार करने के लिए कई युद्ध किया, अपने प्राण त्यागे। कई कार सेवक बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से शहीद हुए। आज भी अयोध्या के कारसेवक पुरम में राम का वह ढांचा रखा है, जिसको साकार होता देखने के लिए समय समय पर सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिए। आखिरकार इतने लंबे विवाद के बाद डॉक्टर बीबी लाल की खनन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से 9 नवंबर 2019 को श्री राम के मंदिर का ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
इसके बाद श्री राम जन्मभूमि आश नामक स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला बनाई गई। अयोध्या में आने वाले पर्यटक यहां आकर राम मंदिर के कार्य का साक्षी बन सकते हैं। हनुमानगढ़ी दूसरा था हनुमान टीला। इसके बारे में कहा जाता था श्री राम ने जल समाधि से पहले हनुमान को अयोध्या की रखवाली की जिम्मेदारी देते हुए इसी टीले में बने महल में रहने का आदेश दिया। यह इतना ऊंचा टीला है कि यहाँ से आप पूरी अयोध्या को देख सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर कोर्ट का निर्माण करवाया, लेकिन 17वीं शताब्दी आते आते ये कोर्ट बाहरी आक्रमणकारियों एवं कल के मार्ग से खंडहर हो गया। 1740 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीमार बेटे की जान बचाकर निर्वाणी अखाड़ा के शिष्य अभय राम ने हनुमान कोट में एक भव्य मंदिर के निर्माण की इच्छा रखी। नवाब के आदेश पर 52 बीघा जमीन मंदिर को उपलब्ध कराई गई। लाल सीताराम के द्वारा लिखी गई किताब अयोध्या का इतिहास नमक पुस्तक के अनुसार 1775-76 के आसपास अगले नवाब आसफुद्दौला के मंत्री टिकट राय ने हनुमानगढ़ नमक मंदिर के निर्माण का आखिरी कार्य संपन्न करवाया। श्री राम जन्मभूमि के बाद अयोध्या में आने वाले पर्यटकों के लिए यह सबसे अधिक आकर्षण एवं श्रद्धा का केंद्र है। लक्ष्मण टीला तीसरा था लक्ष्मण टीला। विक्रमादित्य को यहाँ पर खंडहर हो चुके महल के अवशेष प्राप्त हुए। यह ऐसा स्थान था जहाँ से अयोध्या की पश्चिमी छोर से दूर तक नजर रखी जा सकती थी। मान्यता थी कि यहाँ पर श्री राम ने लक्ष्मण जी के लिए इस किले का निर्माण करवाया था, जिस पर रहते हुए ऊंचाई से ही पश्चिम से आने वाले शत्रुओं की जानकारी मिल सके। आज अकेला एक नया स्वरूप में सरयू के नदी के किनारे मौजूद है, जहां से नदी के विस्तार को भली भांति ही देखा जा सकता है। विक्रमादित्य से लेकर आज तक यह किला लगभग 2000 साल का परिवर्तन अपने भीतर समेटे आज भी खड़ा है। धर्मशास्त्रीय ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मण ने गोमती नदी के किनारे एक नया नगर बसाया था, जो लक्ष्मणपुर के नाम से पुराणों में मिलता है, और विशेषज्ञ के अनुसार आज लखनऊ के पौराणिक काल का लक्ष्मणपुरा हो सकता है। यहाँ पर भी लक्ष्मण किला नामक एक जगह है, जिसे आज पीने वाली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। मणि पर्वत चौथा तिल था मणि पर्वत। इसके बारे में मान्यता है कि श्री राम और सीता सावन के महीने में चारों ओर फैली हरियाली को देखने के लिए और साथ में झूला झूलने के लिए यहाँ आते थे। आज भी सावन के महीने में स्थानीय लोग यहाँ आकर श्री राम और माता सीता की मूर्तियों को झूला झूलकर उसे परंपरा का पालन करते हैं। विक्रमादित्य ने किस टीले पर भी एक मंदिर का निर्माण करके इसको पुनः जीवन दे दिया। भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अयोध्या में 6 वर्ष इसी मणि पर्वत पर बिताकर अपने शिष्यों को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया एक स्तूप आज भी यहाँ मौजूद है। पर्वत के पास ही प्राचीन बौद्ध मठ के साथ ही पीछे की तरफ मुगलों के समय में बनाई गई एक कब्रगाह भी मौजूद है। कनक भवन कनक भवन के बारे में मान्यता यह है कि इससे महारानी कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। तब इसकी दीवारें सोने से अलंकृत थी। महाभारत कालीन कथा के अनुसार श्री कृष्णा जब यहाँ पर आए तो उन्होंने खंडहर हो चुके भवन का पूर्ण निर्माण करवाया, लेकिन हजारों वर्षों बाद समय और आक्रमणकारियों के द्वंद से जब वापस से खंडहर हो गया, तब 1891 में ओरछा के सूर्यवंशी बुंदेली राजा महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी ने यहाँ पर मंदिर के भीतरी भाग का निर्माण करके राम और सीता जी की मूर्ति को स्थापित किया, जिनके ऊपर सोने का मुकुट शोभायमान है। मंदिर के बाहरी भाग का निर्माण टीकमगढ़ बुंदेलखंड के महाराजा की पत्नी रेशमा कुमारी ने करवाया। भवन का स्वरूप बुंदेलखंडी राजाओं की ही देन है। वाल्मीकि रामायण भवन श्री मणिराम दास छावनी में स्थित है। वाल्मीकि रामायण यहाँ संगमरमर के पत्थरों पर पूरी रामायण संस्कृत भाषा में लिखी। देश विदेश में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग यहाँ राम नाम लिखकर जमा करते हैं। गोपाल दास जी महाराज ने सन 1976 में इससे स्थापित किया था। अशरफी भवन लगभग 80 साल पहले रामानुज संप्रदाय के संत मधुसूदन आचार्य ने जब जमीन खरीदकर मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, तब न्यू खुदाई में सोने की अशर्फियां से भरा हुआ एक कलश मिला,
जिसके कारण इसका नाम अशरफी भवन पर गया। लक्ष्मी नारायण के इस मंदिर में संस्कृत पाठशाला के साथ ही धार्मिक आध्यात्मिक संस्कारों की शिक्षा भी दी जाती है। राजद्वार मंदिर, इससे अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर कहा जा सकता है। मान्यता अनुसार रामकोट में आने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार था। विक्रमादित्य के जीवन आधार करने के बाद कई राजाओं ने समय समय पर इसकी मरम्मत कराई, जिसमें राजा दर्शन सिंह से लेकर राजा जगदम्बिका प्रताप सिंह तक शामिल थे। कहते हैं कि इसके गुंबदों पर सोने का आवरण चढ़ा है। यह मंदिर हनुमानगढ़ के ठीक बगल में स्थित है। सूर्य कुंड, इसके बारे में यह मान्यता है कि एक बार राजा दर्शन सिंह शिकार खेलते हुए जब यहाँ पर रुके तो पास में छोटे से गड्ढे में भरा हुआ पानी पीकर वह चकित रह गया। पानी इतना मीठा था कि उन्होंने यहाँ पर न सिर्फ एक सरोवर का निर्माण करवाया बल्कि पूरे नगर ही बसा दिया, जिसे आज दर्शन नगर के नाम से जाना जाता है। खुदाई में मिले विशाल पत्थर को तराश कर सूर्य देव की मूर्ति बनाकर यह स्थापित की गई। भरत कुंड, अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर दर्शन नगर भारत कुंड मार्ग पर नंदीग्राम नामक स्थान है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राम वनवास के लिए चले गए तो उनके वियोग में राजा दशरथ का देहांत होने पर भरत ने इसी कुंड में उनका पिंडदान किया था। कुंड के दूसरे छोर पर आज भी लोग पूर्वजों का पिंडदान करके बिहार के गया जाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वह स्थान है जहाँ पर भारत ने श्री राम की अनुपस्थिति में उनकी पादुकों को पूजते हुए 14 वर्षों तक एक सन्यासी की तरह सभी सुखों का त्याग करके अयोध्या का राज कार्य संचालित किया था। यहाँ स्थित एक कुएं के बारे में मान्यता है कि भरत ने चित्रकूट से वापस लौटते समय अपने साथ लाए हुए 7 गोपियों का जल संग्रहित किया था। 24 अक्टूबर 1918 से प्रारंभ होकर निरंतर 14 वर्षों तक यहाँ सीताराम का अखंड जाप होता। मकोड़ा धाम, अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर बस्ती जिले में स्थित है मखोड़ा धाम। यहाँ पर संतान का सुख पाने के लिए लोग हवन एवं पूजन करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यही वह स्थान है जहाँ पर राजा दशरथ ने श्री ऋषि के मार्गदर्शन में पुत्र पाने के लिए यज्ञ किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न पैदा हुए। आज भी दूर दूर से लोग यहाँ गहरी आस्था लेकर आते हैं। इन मंदिरों के अलावा आपको अयोध्या में देखने के लिए हर सड़क पर कोई न कोई आकर्षण मंदिर व ऐतिहासिक भवन दिख जाएंगे, जैसे दशरथ महल। हनुमानगढ़ से कनक भवन की तरफ जाते समय यह मंदिर रास्ते में पड़ता है। मान्यता है कि इस महल को राजा विक्रमादित्य ने इस स्थान पर बनवाया था जहां पर राजा दशरथ का वास्तविक महल हुआ करता था। तुलसी स्मारक, इस दिव्य स्थान पर श्री रामचरितमानस की रचना हुई। राज सदन, अयोध्या के राजा दर्शन सिंह का महल है। आज भी अयोध्या के वर्तमान राजा यहाँ पर निवास करते हैं। सुग्रीव किला, श्री राम ने सुग्रीव के लिए यह किला बनवाया था। रत्न सिंहासन, यहाँ श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। छोटी देवकाली, यहाँ सीता जी द्वारा शादी के बाद मायके से लाई गई मूर्ति स्थापित की गई। स्वर्ग द्वार, सरयू नदी के किनारे सबसे पहले इसी घाट का निर्माण हुआ था। भगवान कलेराम, यह मंदिर नागेश्वर नाथ के पास ही है। विक्रमादित्य उस समय की मूर्तियां जो पहले राम जन्म स्थान पर थी अब यहाँ स्थापित है। ब्रह्मा कुंड, इसका मूल नाम ब्रह्मा तीर्थ है। गुरु नानक देव जगन्नाथ पुरी जाते समय अयोध्या के इसी स्थान पर ठहरे थे। गुरु गोविंद सिंह का भी इधर आगमन हुआ था। इसके अलावा नल, नील किला, अंगद तिल, कुबेर तिल आदि पौराणिक स्थान। इनके अतिरिक्त अयोध्या में सरयू नदी पर कई घाट है। कुछ घाटों के राम, श्री राम और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर है, जैसे राम घाट, कौशल्या घाट, सुमित्रा घाट, लक्ष्मण घाट, जानकी घाट। इसके अलावा राजघाट, अहिल्याबाई घाट, चक्र तीर्थ घाट, विश्व हरि घाट, प्रहलाद घाट, नागेश्वरनाथ घाट, वासुदेव घाट, पाप मोचन घाट, स्वर्गद्वार घाट, नया घाट आदि अयोध्या में
लगभग 31 कुंडिया सरोवर है, जैसे राम सरोवर या राम तीरथ, दशरथ कुंड, भरत लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता, मांडवी, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, राधा रुक्मणी व सूर्यकुंड आदिया प्रमुख। साथ खड़े हैं निर्वाणी, खाकी, दिगंबर, निर्मोही, संतोषी, निराला, लंबी, महानिर्वाणिया, खड़ा, रघुनाथ दास जी की छावनी एवं बाबा रामदास जी की गाड़ी। यात्रियों के रुकने के लिए यहाँ पर लगभग हर मंदिर के साथ धर्मशालाएं हैं, जैसे कन्हैयालाल धर्मशाला, बिरला धर्मशाला, मुंबई की सेठानी की धर्मशाला, भावनगर की रानी की धर्मशाला, सेठ मोहनलाल, सेठ लखनऊ वाले, सेठ सूरजमल, सेठ शिवरीनारायण की धर्मशाला आदि। यहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए उचित व्यवस्था होती है। अयोध्या धाम में पूरे वर्ष पर्व उत्सव मनाया जाते हैं, साथ ही कई मेले भी लगते हैं, जैसे रामनवमी, रामानुज जयंती, जानकी जन्म, सरयू जयंती, रथ यात्रा, तुलसी जयंती, गुप्तार घाट का मेला, रक्षाबंधन, रामलीला, भरत मिलाप, हनुमान जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, श्री राम विवाह, महाशिवरात्रि आदि। इतनी जानकारी के समेटने के बाद भी संभव है अभी बहुत सारी चीज छूट गई हो।